हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग। कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ये है हमारे पास कि हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले। पॉलिटी में हम लोग बहुत कुछ पहले आप लोग ही पढ़े होंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे भाग, ठीक है। भाग में हम लोग यही पढ़ेंगे कि भाग भाग नंबर जो 1 है, भाग नंबर 1 में कितना आर्टिकल से लेके कितना आर्टिकल तक पढ़ना है। तो भाई हमें ये जानकारी हासिल करना है कि भाग 1 है, ठीक है। भाग 1, भाग 1 जो है, भाग 1 में लगभग कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल। 1 हो गया, आर्टिकल नंबर 2 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 3 हो जाएगा और आर्टिकल नंबर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें आर्टिकल के बारे में जानकारी लेना है कि आर्टिकल नंबर 1 जो है क्या है। आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या कहना है कि भारत जो है ना, भारत राज्यों का राज्यों का संघ होगा। भारत किसका संघ होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। अब ये समझ सकते हैं कि भारत जब राज्यों का संघ है तो इसमें कितने मतलब कि 28 राज्य, कितना राज्य मिला होगा? 28 राज्य प्लस में 7 यूटी मिला है, यानी यूनियन टेरिटरीज मिलकर के हमारा कितना बन चुका है? भारत बना है, ठीक है। भारत का निर्माण कैसे हुआ है? अब इसका मतलब कि आर्टिकल 1 भी कहता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है। आर्टिकल नंबर ये भी बोलता है कि भारत का संवैधानिक संवैधानिक नाम संवैधानिक नाम क्या है। तो आप बता सकते हैं कि क्या है, ठीक है। ये भी बताता है। तो हमें ये जानकारी हासिल हुआ कि भाग नंबर 1 जो है, भाग नंबर 1 में टोटल 1 से लेकर के 4 तक पढ़ना है, आर्टिकल नंबर तक, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य मिलेगा और एक मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा। तब जाकर के हमारा भारत का निर्माण होगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। कि आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश होना चाहिए। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब हुआ कि भारत में हम लोग क्या कर सकते हैं? नए राज्य को हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। भारत में नए राज्यों को प्रवेश दिला सकते हैं, अधिकार दिला सकते हैं। ये भी किसके किसके तहत? देखिए, भारत में जब भी कोई नया राज्य बनेगा, भारत में नए नए राज्यों का प्रवेश होना या अधिकार दिलाना। क्या दिलाना? अधिकार दिलाना। अधिकार दिलाना। तो आप ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि भारत नए राज्यों का प्रवेश तो होगा, बट किसके माध्यम से? किसके अनुमति पर? तो आंसर क्या होगा भाई? संसद के अनुमति पर। जब संसद के अनुमति पे होगा ये चीज, तो आप ये भी जान सकते हैं कि पूर्ण बहुमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण बहुमत। यानी कि संसद में जो भी लोकसभा राज्यसभा जो भी बैठते हैं, उन लोगों का क्या होना चाहिए? पूर्ण बहुमत। लोकसभा के सभी सदस्यों का क्या होगा? पूर्ण बहुमत है। तो क्या होगा कि आर्टिकल नंबर 2 के तहत भारत ने नए राज्यों का प्रवेश या अधिकार मिल जाएगा। यही तो मिलेगा। और पूर्ण बहुमत का मतलब हुआ, पूर्ण बहुमत ये नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं साधारण बहुमत से। कैसा बहुमत है? साधारण बहुमत के अधिकार पे इन लोगों को क्या हो सकता है कि हमारे भारत में ये संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या है कि संसद में क्या होगा कि नए राज्यों का प्रवेश मिल सकता है और अधिकार मिल सकता है। अब कह रहा है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। क्या होता है? अनुच्छेद। आप वो आर्टिकल नहीं समझिएगा, ए एन और द, वो नहीं समझिएगा। वो आर्टिकल हो गया वो इंग्लिश ग्रामर में। ये पॉलिटी है। पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं भाग और राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग नंबर 1 से लेकर के 4 तक के। अब भाग 3 कहता है कि नए राज्यों का, तो जब इसमें नए राज्यों का प्रवेश करवा लिए हैं, जैसे कोई बच्चा का जन्म होता है तो उसका नामकरण किया जाता है 7 दिनों के बाद, 14 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद, जो भी होता है डेट मैटर। हमें क्या जानना है कि भारत ने नए राज्यों का प्रवेश कर दिया, तो भारत ने जिस राज्य का प्रवेश करवाए उस राज्य का क्या होना चाहिए? गठन, नाम का गठन होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 3 कह रहा है कि नए राज्यों का नाम में परिवर्तन होना चाहिए। जो भी नया राज्य बना है, नए राज्य में नए राज्य में नए राज्य के, ठीक है, नए राज्य के नाम में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन करें? नाम में परिवर्तन हो, ठीक है। नाम में परिवर्तन के साथ साथ में आप क्या करते हैं? सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं भाई? सीमा में। सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा में परिवर्तन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि परिवर्तन जब भी होगा तो सीमा में भी होगा। इसका मतलब हुआ कि आप बॉर्डर को भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसमें ही परिवर्तन कर सकते हैं। देखने को ये मिलता है। आप किसी राज्य के क्षेत्र में, यानी कि किसी भी राज्य है उसके क्षेत्र में, क्षेत्र की सीमा, क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्षेत्र का मतलब होता है जहां तक उसका अधिकार है वहां तक वो अपने क्षेत्र को अपने अधिकार में ले सकता है
और क्षेत्र में परिवर्तन तो कम करेगा, हो सकता है बढ़ा दे, हो सकता है घटा दे। ये दोनों काम करने का काम कौन करेगा? तो ये भी संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। ये सब काम किसके द्वारा? संसद के द्वारा। कैसा बहुमत हो? तो आंसर क्या होगा भाई? साधारण बहुमत से। कैसा बहुमत से? साधारण बहुमत से हमें ये किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन बढ़ाने की और घटाने की क्षमता किसके अंदर है? तो आंसर क्या होगा? संसद के अंदर, संसद के अंतर्गत आता है। और भी कैसा बहुमत होगा? तो साधारण बहुमत के अंतर्गत ये रखा जाता है। अब आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल नंबर 1 और 2 यानी कि 2 और 3, ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो भी मतलब परिवर्तन हुए हैं उसके संविधान में संवैधानिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है आर्टिकल जैसे कि आप जो भी परिवर्तन किए हैं उसके बाद में उसके अंदर आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 4 यही कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो भी परिवर्तन हुए हैं वो संविधान में संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इसका कहना का मतलब है ये दोनों, ये सब तो करवा रहा था कौन? संसद करवा रहा था। अब इसका कहना है कि अगर जो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जो भी आप संविधान संशोधन किए हैं वह क्या है कि जो भी परिवर्तन किए हैं वह संविधान नहीं मानेगा। क्या नहीं मानेगा? परिवर्तन संवैधानिक नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 4 का मानना था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4 के बारे में हम लोग को जानकारी हासिल हुआ है। तो आप याद रखें कि जैसे आप अगर जो नॉर्मल एग्जाम में जैसे आप बैठे, नॉर्मल एग्जाम का नाम बताते हैं तो 10th लेवल का एक एग्जाम आता है नेवी एमआर। क्या आता है? नेवी एमआर, ठीक है। मैट्रिक रिक्रूटमेंट पे आता है ये। एमआर में स्टीवार्ड का आता है, चीफ का आता है, 3 पोस्ट होता है इसमें। तो इसमें अगर जो बैठे तो यही सब नॉर्मल सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आज की जो हम बताएं कि 1 से 4 तक आप याद कर लीजिए, बेहतर होगा। 1 से 4 तक जैसे याद कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि याद होना चाहिए। और जो जो अगर जो हाँ एक बात और याद रखिए, अगर जो वीडियो आप तक पहुंचता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और डेट मीन्स आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है, तो